आज के इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा कक्षा 10वीं का यूनिट 1 का पहला टॉपिक है। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्षर विद्यालय। मेरा नाम है नैना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में आज का टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10वीं यूनिट 1। सबसे पहला टॉपिक हमारा वास्तविक संख्याओं का है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के बारे में कक्षा 9वीं में भी हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने वास्तविक संख्याएं दो तरह की पढ़ी हैं, जो क्या है हमारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम इन्हीं दोनों का यूज़ करेंगे और साथ में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका क्या है हमारी? यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है। विभाजन मतलब भाग करना और प्रमेयिका मतलब कि उसने जो एक हमें थ्योरम दी, जो अपना एक मैथमेटिक्स का रूल दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमेयिका। ठीक है, तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का हम यूज़ करते हैं। जो यूक्लिड्स ने अपना भाग करने का प्रोसेस दिया, उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? यूक्लिड्स ने जो रूल दिया वो दिया HCF निकालने के लिए। भाग करने के लिए क्या होता है हमारे पास? भाग करने के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए होते हैं। मान लो कि मुझे 9 को किससे भाग करना है? 2 से। ठीक है, इसी तरह से HCF निकालने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? दो नंबर्स, 9 और 2। तो जब 9 को हम 2 से भाग करेंगे, उस भाग करने के तरीके को यूक्लिड ने किस में बदल दिया कि हम इस तरीके से भाग करके हम क्या निकाल सकते हैं? किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF। राइट, तो अगर जब भी हम किन्हीं भी दो नंबर्स को भाग करते हैं, भाग करने के ही तरीके को ही यूज़ करके, भाग करने के सारे रूल्स यूज़ करके उन्होंने उसका एक नया तरीका बना दिया, जिसको उन्होंने नाम दिया HCF। अब भाग करने का तरीका क्या होता है हमारे पास? 9 को अगर मुझे 2 से भाग करना है, तो 9 को 2 से अगर भाग करेंगे तो क्या बनेगा? 2 चौके 8 और इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। भाग करने का हमारा रूल क्या होता है? भाज्य बराबर है भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। ठीक है, या फिर अगर इंग्लिश में मैं बात करूं, अगर आपको इंग्लिश में ये सब टर्म्स पता हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो रूल क्या होता है हमारा? डिविडेंड बराबर है डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। राइट, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को कैसे लिख सकती हूँ मैं? 9 बराबर है डिवाइज़र कितना है मेरा? 2 इनटू क्वोशिएंट कितना है मेरा? 4 प्लस रिमाइंडर कितना है मेरा? 1। ठीक है, तो अब इसी रूल को फॉलो करके यूक्लिड ने अपना एक नया फॉर्मूला दिया, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? मान लो कि मेरा डिविडेंड कोई भी एक नंबर है, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ, जिसको मैं लिख रही हूँ A, बराबर डिवाइज़र मेरा कुछ भी एक नंबर है, जिसको मैं क्या मान रही हूँ? B। क्वोशिएंट भी मेरा कुछ भी आ सकता है, किन्हीं भी दो नंबर्स को भाग करने पे, तो उसको हम क्या लिख रहे हैं? Q प्लस जो मेरा शेषफल है, शेषफल या फिर रिमाइंडर, इसको मैंने क्या लिख दिया? R। तो A बराबर क्या हो गया मेरा? BQ प्लस R। तो ये फॉर्मूला दिया यूक्लिड ने क्या निकालने के लिए? HCF निकालने के लिए। भाग के तरीके को, भाग के रूल को सिंपल बना के कौन सा फॉर्मूला दे दिया उन्होंने? BQ प्लस R। राइट, अब हमारे पास एक और कंडीशन है, एक और रूल है R के लिए। R मतलब हमारा शेषफल। ठीक है, तो R जो हमारा शेषफल है, वो शेषफल क्या हो सकता है मेरा? शेषफल या तो मेरा 0 हो सकता है किन्हीं भी दो नंबर्स को भाग करने पे। मान लो कि मैं 8 को 2 से भाग कर रही हूँ, तो 2 चौके 8, तो मेरा शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या रूल दिया कि या तो मेरा शेषफल 0 के बराबर होगा या फिर 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन जो मेरा डिविडेंड है, भाजक है, उससे क्या होगा? हमेशा
छोटा होगा। ठीक है, किसी भी दो नंबर्स को अगर हम भाग करते हैं, मान लो अगर मैं 13 को 2 से भाग कर रही हूँ तो भी मेरे पास क्या आएगा, शेषफल कितना आएगा, 1। या तो शेषफल मेरा 0 आएगा या फिर मेरा शेषफल क्या आएगा, 0 से बड़ा, या फिर मेरा शेषफल क्या आएगा, भाजक से छोटा। तो यही रूल उन्होंने दिया, जो ये 0 इज़ लेस देन इक्वल टू r लिखा है, इसका मतलब क्या है, r की तरफ बड़ी ब्रैकेट्स हैं, तो r इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स या तो मेरा शेषफल r 0 के बराबर होगा या फिर मेरा शेषफल 0 से बड़ा होगा, या फिर मेरा जो शेषफल है वो मेरा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो अब इस रूल से हम क्या क्या रिज़ल्ट्स निकाल सकते हैं, 2-3 रिज़ल्ट्स हम इससे निकाल सकते हैं। सबसे पहला तो हमने क्या निकाला कि जो हमारा शेषफल होगा वो किसके बीच में होगा, 0 और b के बीच में। ठीक है, अब हमारा HCF कब निकलेगा, हमें HCF निकालने के लिए करना क्या है, हमें HCF निकालने के लिए दोनों नंबर्स को भाग करते रहना है। A को भाग करना है किससे, हमें B से, कब तक, जब तक कि मेरा शेषफल जो है वो क्या ना आ जाए, शेषफल मेरा किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल। ठीक है, तीसरा रिज़ल्ट हमारा क्या हो सकता है कि या तो जब A को हम B से भाग करेंगे तो या तो मेरा शेषफल 0 होगा या फिर मेरा शेषफल 0 नहीं आएगा। तो अगर मेरा शेषफल, यूक्लिड ने क्या बोला कि जब मेरा शेषफल 0 के इक्वल आ जाएगा तो B मेरा क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर HCF। और अगर 0 नहीं होता तो हमें दोबारा से अपनी भाग को लगातार करते रहना है। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण करते हैं हमारा अपना उदाहरण नंबर 1 कि अब अगर मुझे किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF निकालना है यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो हम कैसे निकालेंगे। 1 2 5 7 6 और दूसरा नंबर क्या है मेरा 4 0 5 2। तो जब भी हमें क्वेश्चन दिया हो तो हम छोटे वाले नंबर को क्या मानेंगे कि छोटे वाला नंबर क्या है मेरा भाजक और बड़े वाला नंबर मेरा क्या है भाज्य। या फिर अगर मैं बात करूँ तो भाजक यानी कि ये वाला नंबर मेरा क्या है डिवाइज़र और ये वाला नंबर मेरा क्या है डिविडेंड। ओके, तो अगर अब मुझे इनको भाग करना है और मुझे इसको यूक्लिड की फॉर्म में लिखना है तो यूक्लिड क्या बोलता है, यूक्लिड ने क्या रिजल्ट दिया, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a और b तो हमें पता चल गई कि a मेरा क्या होता है डिविडेंड, यानी कि 1 2 5 7 6 बराबर डिवाइज़र क्या है मेरा 4 0 5 2। और Q और R कैसे निकलेंगे, जब हम इन दोनों नंबर्स को आपस में भाग करेंगे, जैसे मैंने 9 और 2 का बताया आपको कि जब इन दोनों नंबर्स को हमने भाग किया, 9 को 2 से जब हमने भाग किया तो ये मेरा क्या बना था डिवाइज़र, 4 क्या बना था मेरा क्वोशिएंट और 1 क्या बना था मेरा शेषफल भाग देने पर। तो उसी तरह से अब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे भाग करेंगे जब, तो ये किस पर जाएगा हमारा 3 पर, 4 तिये 12, 4 को 12 से लेना है, 4 तिये 12, तो जो सबसे छोटी होगी उससे हम भाग करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 6 3 पंजे 15 और 3 चौके 12। 4052 को मैंने किससे गुना किया 3 से। अब जब इनको दोनों को माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गए 0, 7 में से 5 गए 2 और 5 में से क्या 4। तो हम अपने बस फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे। Q क्या है मेरा 3 और शेषफल कितना है मेरा 420। तो अब मैंने आपको बताया कि शेषफल मेरा कितना है 420, तो शेषफल मेरा 0 नहीं आया। तो मुझे क्या करना है, अब जो अब मेरा ये भाजक था इसको मुझे क्या बना देना है a, इसको मुझे किससे भाग करना है 420 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो 4052 को जब मैं 420 से भाग करूँगी तो ये मेरा किस पर कटेगा 9 पर। 9 0, 9 दूनी 18, हासिल आया 1, 9 चौक 36 और 1 37। दोनों को माइनस कर दो 2, 15 में से 8 गए 7, 10 का बन गया 9, 9 में से 7 गए 2।
तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 420 गुना 9 प्लस 272, शेषफल हो गया 272 और मेरा क्वेश्चन कितना हो गया 9। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, दोबारा से भाग करेंगे किसको, 420 बराबर है 272 गुना शेषफल और भागफल। जो भी अगर शेषफल 0 नहीं आता तो हमें ये वाली वैल्यू लेनी है और इसको भाग किससे करना है 272 से। तो 420 को मगर मैं 272 से भाग करूँगी तो 1 पर कटेगा 272, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 गए 4, 4 को काट के 3, 3 में से 2 गया 1, तो आंसर कितना आ गया 1 पे कटा, मेरा शेषफल कितना बच गया 148। आप देख रहे हो कि हमेशा जब भी हम भाग कर रहे हैं शेषफल मेरा किससे छोटा आ रहा है, भाजक से छोटा। अभी भी नहीं कटा पूरा, शेषफल 0 नहीं आया, तो अब 272 को किससे भाग करेंगे हम 148 से, और 148 से जब हम 272 को भाग करेंगे तो ये फिर से किस पर कटेगा 1 पर। 148 का 148 माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गए 4, 7 को काट के 6, 6 में से 4 गए 2, 2 को काट के 1 में से 1 गई 0 गुना 1 प्लस 24। अभी भी 0 नहीं आया, फिर से दोबारा से वही काम करेंगे। 148 बराबर 24 गुना, तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये मेरा 0 ना आ जाए। 6 पर 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 13 14, माइनस किया तो 8 में से 4 गए, क्या बच गया 4। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 6 प्लस 4। अभी भी 0 नहीं आया, अब मैं 24 को किससे भाग करूँगी, 24 को भाग करूँगी 4 से। जब 24 को 4 से भाग करेंगे तो 4 छिके 24, रिमाइंडर शेषफल कितना आ गया मेरा 0। तो जब अभी हमने क्या बताया, ये क्या बन गया मेरा a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म चल रही है। तो जब शेषफल 0 आ गया तो b की वैल्यू मेरी कितनी हो जाती है, b बराबर मेरा क्या हो जाएगा HCF। तो इसका HCF कितना आ गया 4। ठीक है, तो इन दो बड़े नंबर्स का HCF जो आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा 4। ठीक, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। समपूर्णांक कौन से होते हैं, समपूर्णांक ऐसी संख्याएं जो मेरी किससे भाग हो जाएं 2 से, तो इसीलिए वो क्या बन जाता है 2q। कि कोई भी नंबर जब 2 से भाग होगा तो यानी कि वो 2 से मेरा गुना हो सकता होगा। अब दूसरा, कोई भी विषम पूर्णांक मेरा किसका होगा, विषम पूर्णांक हमारा कैसा होगा 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना यूक्लिड्स एल्गोरिथम लेकर चलेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है कि माना कि मेरी जो b की वैल्यू है, जो b है मेरा जो भाजक है जिससे भाग कर रहे हैं, वो मेरा क्या है 2। ठीक है, अगर मेरा भाजक 2 है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल मैंने क्या बताया, अगर नंबर लाइन पे बात करें तो 0 1 और 2, तो शेषफल क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या फिर मेरा भाजक से क्या होगा छोटा। तो मेरे पास कौन कौन से 2 नंबर्स बचे, 0 और 1। तो r की क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, 2 वैल्यूज़, या तो r मेरा 0 होगा या फिर r मेरा क्या होगा 1 होगा। तो अब यूक्लिड्स की थ्योरम अगर हम लें तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो अगर तो मेरा r किसके बराबर है 0 के बराबर, r 0 है तो मेरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी a बराबर बी क्यू, और b हमने क्या माना हुआ है, b की वैल्यू हमने मानी हुई है 2q। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये कैसी संख्याएं आ गई, सम पूर्णांक। अगर मेरा शेषफल 0 होता है तो शेषफल 0 होने का मतलब क्या है कि वो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, तो यानी कि वो कैसी संख्या होगी मेरी सम पूर्णांक। लेकिन दूसरा अगर हम लें कि अगर मेरा r जो है वो किसके बराबर है 1 के बराबर, और b की वैल्यू क्या है मेरी, b की वैल्यू है मेरी 2q प्लस
1। 2q+1 का मतलब क्या हो गया कि ये मेरा 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। अगर 9 को 2 से भाग करें तो 2 चौके 8, शेषफल कितना बच रहा है मेरा 1। तो 9 कैसी संख्या होती है? एक विषम संख्या। तो अगर मेरा शेषफल 1 बच रहा है तो यानी कि मेरी वो संख्या कैसी होगी? विषम पूर्णांक। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। उन्होंने क्या बोला है? दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होगा? 4q+1 या फिर मेरा किसका होगा? 4q+3। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो मेरा b है वो क्या है? 4। जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आपको वैसी ही वैल्यू मान लेनी है। पिछले क्वेश्चन में 2 दिया हुआ था तो मैंने 2 मान लिया। अब इस क्वेश्चन में मुझे 4 दिया हुआ है तो मैंने b को क्या मान लिया? 4। ठीक है, तो अगर मेरा b 4 है तो यूक्लिड्स की थ्योरम के हिसाब से या अगर मैं बात करूँ नॉर्मल भाग के हिसाब से मेरा शेषफल क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या फिर मेरा इससे छोटा हो सकता है। तो मेरे पास r की 4 वैल्यूज़ आती हैं 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो यही चारों वैल्यूज़ हम अपनी किस में पुट करेंगे? अपने यूक्लिड्स के रूल में। तो a बराबर क्या हो गया? b की वैल्यू हो गई 4, 4q+r हो गया 0। तो ये मेरा क्या बन गया? 4q। कब? जब r क्या है? 0। अब मैं निकाल रही हूँ कि जब मेरा r क्या है? 1। अगर r 1 है तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4q+1। और अगर मेरा r कितना है? 2, तो a कितना हो जाएगा? a बराबर 4q+2। और अगर मेरा r 3 है तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4q+3। ठीक है, तो ये मुझे क्या बताना है? इसमें से मुझे क्या निकालना है? विषम पूर्णांक। ठीक है, तो विषम पूर्णांक कौन से होते हैं? जो मेरे 2 से भाग ना हो। राइट, तो अब मैं कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने 8 ले लिया। 8 को 2 से अगर मैं भाग करूँगी तो 2 चौके 8, तो शेषफल कितना आ गया? 0। तो अगर शेषफल 0 है तो यानी कि ये मेरा कैसा है? समपूर्णांक। ठीक है, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा भाग हो गया। लेकिन मुझे कौन से चाहिए? विषम पूर्णांक। अब मैंने लिया 9, तो 9 को 2 चौके 8, तो शेषफल कितना आ गया मेरा? 1। तो अगर ये शेषफल 1 आ गया यानी कि ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं हुआ तो ये मेरा कैसा हो गया? विषम पूर्णांक। ठीक है, इसी तरह से जब हम 4q+2 लेंगे तो 2 मेरा जब शेषफल होगा तो यानी कि वो नंबर भी मेरा किससे पूरा पूरा भाग हो जाएगा? 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो यानी कि वो भी मेरा क्या हो गया? एक सम पूर्णांक। अगर मैं 10 लूँ तो 10 क्या है? 2 चौके 8 और शेषफल कितना आएगा मेरा? 2। तो ये दोबारा से भी 2 से भाग हो सकता है यानी कि 2 एकम 2। तो यानी कि ये मेरा क्या हो गया? पूरा पूरा सीधे सीधे भी काट सकते थे हम। 2 पंजे 10। मैंने एक उदाहरण के लिए आपको लेकर बताया कि जब शेषफल मेरा 2 आता है तो भी वो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाता है यानी कि वो मेरा क्या हो जाता है? एक सम पूर्णांक। इसी तरह से अगर अगले नंबर की बात करें 11 की, तो 11 के लिए भी अगर एक उदाहरण के लिए बात करें तो 2 चौके 8, तो शेषफल कितना आ गया? 3। यानी कि ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा तो यानी कि ये भी मेरा क्या हो गया? एक विषम पूर्णांक। तो ऐसे विषम पूर्णांक हमें बताने थे कि विषम पूर्णांक किसके फॉर्म के होंगे। तो विषम पूर्णांक इसके बाद हम लाइन लिख सकते हैं। तो विषम पूर्णांक हमारे कौन कौन से होंगे? 4q+1 और 4q+3 की फॉर्म के होंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में हमारे पास क्या है? एक स्टेटमेंट लिखी हुई है लेकिन क्वेश्चन ये भी हमारा कैसा है? यूक्लिड का। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ। तो लिख लेते हैं 420 किसकी बर्फियाँ हैं? काजू की बर्फियाँ। और 130 किसकी बर्फियाँ हैं? हमारी बादाम की बर्फियाँ। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कैसी हो?
बराबर हो तथा ये ढेरियाँ बर्फ़ी की परत में कौन सा स्थान घेरें, न्यूनतम स्थान घेरें। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें क्या निकालना है, HCF। जब न्यूनतम की बात होगी, जब कम से कम की बात होगी तो हम मैथ्स में क्या निकालते हैं, HCF। और जब अधिकतम की बात होती है तो अधिकतम की बात में हम क्या निकालते हैं, उसका LCM। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो हमें HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमें पता है कि क्या होता है यूक्लिड का थ्योरम, A बराबर BQ प्लस R। तो मैंने आपको बताया कि बड़ी रकम को हमें क्या मानना है, A, और छोटी रकम को हमें क्या मानना है, B। तो भाग करते हैं और जब शेषफल 0 आ जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF। 420 को अगर मैं 130 से भाग करूँगी तो ये किस पे कटेगा, 3 पर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 390 माइनस किया तो 0, 12 में से 9 गए 3। तो मेरा क्वेश्चन कितना आ गया, 3, और शेषफल या रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 30। तो शेषफल 0 नहीं आया। तो अगला स्टेप क्या है, B को किससे भाग करना है। मुझे आपको सारे क्वेश्चंस में हमें यही करना है, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक B की वैल्यू उठानी है। B को किससे भाग करते रहना है, शेषफल से। ठीक है, 130 को अब हम किससे भाग करेंगे, 30 से। तो ये किस पर कटेगा, 4 पर। 30 चौके 120, 0 तो कितना आ गया ये 10। 30 गुना 4 प्लस 10, शेषफल अभी भी 0 नहीं आया। फिर से क्या करेंगे, B की वैल्यू लेंगे और उसको किससे भाग करेंगे, शेषफल से। तो जब मैं 30 को 10 से भाग करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 10 दिया 30 और शेषफल कितना आ गया, 0। 10 दिया 30 प्लस 0। तो शेषफल जैसे ही 0 आया तो जो मेरी B की वैल्यू है वो HCF मेरा क्या बन गया, 10। तो यानी कि आंसर क्या लिखेंगे हम नीचे, बर्फियों की न्यूनतम 10 ढेरियाँ बनाई जा सकती हैं। बर्फियों की न्यूनतम 10 ढेरियाँ बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर। तो मेन जो हमारा पॉइंट है वो इस वीडियो का वो क्या है कि हमें कैसे निकालना है HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, A बराबर BQ प्लस R लेंगे। A मेरी होगी बड़ी रकम, B मेरी होगी छोटी रकम। दोनों को तब तक भाग करते रहेंगे जब तक शेषफल मेरा 0 ना आ जाए। जैसे ही शेषफल 0 आ गया वो मेरा क्या बन जाएगा, HCF। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।